हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो ये पार्ट 4 है 9th एग्रीकल्चर का, यूनिट 1 का। तो आज हमने पढ़ लिया था, हमने रोज़गार के अवसर पढ़ लिए थे बागवानी में। आज हम पढ़ने वाले औद्योगिक प्रचलन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बागवानी उद्योग ने निम्नलिखित साहित्य कई सहायक या सेवा उद्योग को जन्म दिया। तो जो बागवानी उद्योग है, जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, उद्योग तो आप समझते ही हैं, है ना। इससे संबंधित जैसे कि फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी होती हैं, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, मतलब बागवानी से रिलेटेड है, जिसमें उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो हम बागवानी के थ्रू लगाते हैं, है ना। जैसे कि आप कोई भी चिप्स वाली कंपनी देख लीजिए, है ना। हम आलू लगाएंगे तभी तो वहाँ पे वो चिप्स बना पाएंगे उसका। या फिर कोई भी जैम वाली आप देख सकते हो कंपनी, ब्रांड देख सकते हो। क्योंकि हम फ्रूट्स लगाएंगे, फल सब्ज़ी सब लगाएंगे, इसके बाद ही तो वो लोग मतलब उनको प्रोसेसिंग करके और जैम, चिप्स या जो भी सारी चीज़ें वो बना पाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बागवानी उद्योग ने निम्नलिखित साहित्य कई सहायक या सेवा उद्योगों को जन्म दिया। तो बहुत सारी मतलब उद्योगों को जन्म दिया बागवानी ने, है ना। विकास या निर्माता, तो मतलब किस प्रकार के उन्होंने विकास और किस प्रकार के वो निर्माता हैं। तो कृषि रसायन, तो कृषि रसायन से संबंधित, है ना, चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। तो बागवानी उद्योग विभिन्न प्रकार के रसायनों पर निर्भर है। या जो बागवानी है उसमें कई प्रकार के हम लोग रसायन का यूज़ करते ही हैं, है ना। हम लोग मतलब हमें फंगीसाइड, फफूंदनाशी, हाँ फफूंदनाशी हुआ, और हर्बिसाइड हुआ, वीडीसाइड हुआ। तो जितने भी मतलब ये खरपतवार और कीड़े मकोड़े, इनका नियंत्रण करने के लिए हम लोग मोस्टली केमिकल का ही यूज़ करते हैं। तो है ना, कई तो अब क्या होता है, जब हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो उनको भाई कम बनाने वाली भी तो कोई कंपनी होगी ना, तभी तो हमें मिल पा रहा है वो। तो क्या होता है, अब हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं तो उसको एक कंपनी बनाती है। फिर वो कंपनी से एक जो होता है हमारा दुकानदार, जहाँ से हम वो प्रोडक्ट ख़रीद के लाते हैं, वो मतलब उसको भी फिर मतलब वो उस कंपनी से लेता है और फिर वो हमें देता है। तो कितने लोग को, एक तो मतलब कंपनी ने बनाया, उसको भी प्रॉफिट हुआ, फिर वो दुकानदार को रोज़गार मिल गया उससे, रसायन मतलब बेच रहा है वो, फिर हमने उससे ख़रीदा। तो मतलब इसी प्रकार की चीज़ें हैं ना, ये अवसर ही हैं। आप समझ लो कि आप मतलब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब ये हर्बिसाइड, वीडीसाइड की दुकान भी खोल सकते हो, है ना। जिसमें उर्वरक, कीटनाशी और वृद्धि हार्मोन शामिल है ना। कीटनाशी, उर्वरक और कीटनाशी और वृद्धि हार्मोन्स, मतलब जो ऐसे हार्मोन्स जिनको हम अपने पौधों पे मतलब पौधों पे, पेड़ों पे यूज़ करेंगे तो उससे हमारे प्लांट की वृद्धि तेज़ होगी। इन रसायनों को कृषि रसायन कहा जाता है, ठीक है। कृषि मशीनरी क्या है, तो भूमि की तैयारी, रोपण, खेती, स्प्रे, फसल स्टोर और पैकेजिंग के लिए मशीनरी, उपकरण और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है भूमि को तैयार करने के, रोपण, खेती, स्प्रे, फसल स्टोर, पैकेजिंग, है ना। तो रोपण की, लगाने की, फिर खेती की होती है, स्प्रे मतलब अपन को किसी चीज़ का छिड़काव करना है तो स्प्रेयर की ज़रूरत होती है। फसल, कौन सी फसल लगा रहे, स्टोर, अब भैया फसल तो लग गई, कट भी गई, अब उसको रखेंगे कहाँ, खुले में तो नहीं रख सकते। पता चला कि गाय आके खा गई या जानवर आके खा गया, उसमें किसी तरह के मतलब कोई कीड़े मकोड़े लग गए, बीमारी लग गई, बारिश होगी, ख़राब हो जाएगी ना। उसके बाद पैकेजिंग भी करनी है हमें। अब ऐसा तो नहीं है जैसा निकाला वैसे ही हम लोग मतलब बेचेंगे, उसको पैकिंग भी करेंगे प्रॉपर। के लिए मशीनरी उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मशीनरी उपकरणों की आवश्यकता होती ही है। इंजीनियर बागवानी पौधों के व्यापक और गहन उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों और मशीनरी का डिज़ाइन और निर्माण करते हैं। जो इंजीनियर हैं तो वो बागवानी के लिए, उनके उत्पादन के लिए जो भी उपकरण या मशीन की आवश्यकता होती है उसका डिज़ाइन करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ मशीनरी और औज़ारों के होम गार्डन संस्करण भी उपलब्ध होते हैं। तो इनमें से जो कई ऐसे मतलब क्या बोलते उपकरण हैं, इनमें से जो होम गार्डन संस्करण भी उपलब्ध होते हैं, मतलब ऐसे जो हमें मोस्टली मतलब घरों में मिल जाते हैं ना, जिनका उपयोग हम छोटी मतलब हमारे घर के जो हम लोग घर में लगाते हैं ना,
छोटी सी जगह में सब्ज़ी फल या कुछ भी जो गार्डन छोटा मोटा गार्डन बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें मिल जाता है ना। ओके, अब पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे होता है मतलब, है ना। तो बागवानी उत्पादन को उत्पादन के क्षेत्र के पास और दूर के बाज़ारों में और अंत में उपभोक्ता के लिए जाया जाता मतलब पहुंचाया जाता है ना। तो वितरण कैसे करते हैं, बागवानी उत्पादन जो होता है उसको हम आसपास के क्षेत्र में जो बाज़ार होती है, फिर वहाँ पे उपभोक्ता होते हैं, तो मतलब इनको हम देते हैं। उनके अत्यधिक जल्दी ख़राब होने के कारण लंबी अवधि के लिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बागवानी उत्पादनों को परिवहन में विशेष देखभाल और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी फसल होती है मतलब बागवानी फसल, वो जल्दी ख़राब होने के मतलब हो ना जाए, इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, अच्छी परिवहन देते, देखभाल करते हैं और उसको मतलब अच्छे से मतलब संभाल के रखते हैं ना, हैंडलिंग उसको अच्छे से हैंडल करते हैं। इस पहलू की देखभाल के लिए विशेष कर्मियों की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें फिर अलग अलग लोगों को भी रखना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं एक ही जना पैकेजिंग भी कर ले, वही मार्केटिंग भी कर ले और वही फिर मतलब बेच के भी आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हर चीज़ के लिए अलग अलग इंसानों को रखना पड़ता है। तो अब इसमें पूछेगा कि आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले कि बागवानी क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला मतलब जो आपके लिए आज होमवर्क है कि आप लोग सभी मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर लिख के और सेंड करेंगे, है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप ग्रुप में भी मतलब ये आंसर हमें लिख के सेंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बागवानी क्या है और इसका महत्व क्या है। देश में बागवानी की वर्तमान स्थिति और संभावना और फलों और सब्जियों में पोषक मूल्य के बारे में जानकारी। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी अगर डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।